नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। मनपा में जारी पिछले 6 माह से प्रशासक राज। संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल ने बचाई 2 जानें। और शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, बोले नाना पटोले। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका प्रशासन का कामकाज अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों के समन्वय से चलता आ रहा है। पदाधिकारी पार्षदों के बिना स्थानीय स्वराज संस्थाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन पिछले 6 माह से अकोला समेत कई महानगर पालिकाओं का कामकाज पदाधिकारी पार्षदों के बिना ही चल रहा है। अकोला मनपा में प्रशासकीय कामकाज प्रभावी तरीके से हो रहा है, लेकिन नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा प्रभावित जरूर हुआ है। आपको बता दें कि अकोला मनपा में पदाधिकारी और पार्षदों का कार्यकाल 8 मार्च 2022 को खत्म हुआ। उसी दिन से मनपा में प्रशासक राज्य शुरू हुआ। अब 6 माह पूर्ण हो चुके हैं। पदाधिकारियों के कार्यालय आज भी धूल खा रहे हैं। कभी ओबीसी आरक्षण तो कभी सदस्य संख्या के कारण चुनाव टलते रहे। अब चुनाव को लेकर गतिविधियां लगभग से रुक गई है, जिससे सन 2023 में चुनाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यही वजह है कि प्रशासक राज का 1 साल पूरा होने की संभावना से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व पार्षदों को अब बेसब्री से इंतजार है कि चुनाव जल्द से जल्द हो। देश में गणेश उत्सव का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विगत 10 दिनों से विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश को अकोला के भाविकों ने बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर विघ्न हरने की प्रार्थना की, लेकिन विसर्जन के दौरान उत्सव मना रहे उन्हीं भाविकों की आंखें नम हो गई जो श्री गणेश का आगमन तथा 10 दिनों तक उत्सव मना रहे थे। गणेश विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित घटना न हो, इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की अगुवाई में व्यापक बंदोबस्त लगाया गया था। साथ ही साथ गणेश विसर्जन स्थलों पर कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था। जिलाधिकारी नीमा अरोरा, उप विभागीय राजस्व अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, निवासी जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, तहसीलदार सुनील पाटिल, संतोष येवलीकर, जिला विपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबले ने पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल प्रमुख दीपक सदाफले इन्हें गांधीग्राम में भाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा दहिंडा पुलिस थाना निरीक्षक सुरेंद्र राउत अपने सहयोगियों के साथ गांधीग्राम पर निगाह लगाए हुए थे। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने आए भाविकों के दल तथा पुलिस विभाग की ओर से मार्गदर्शन उन्हें किया जा रहा था। दल में दीपक सदाफले के अलावा मयूर सलेदार, विकास सदांशु, ऋषिकेश राकुंडे, कुलदीप जायसवाल, अंकुश सदाफले, विक्की गाड़गे, आकाश बगाड़े, संकेत देशमुख, प्रतीक गाड़गे, रामभाऊ दोरकर उपस्थित थे। संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल ने 2 लोगों की जानें भी बचाई है। इस तरह की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। 9 सप्टेंबर रोजी अकोला शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील गणेश विसर्जन, जसे घरगुती आणि मंडळांच्या मूर्तींचे विसर्जन गांधीग्राम येथे पूर्णा नदी पात्रातनी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते। या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समिती आणि मानवसेवा आपत्ती व्यवस्थापन फाउंडेशन, संत गाडगेबाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाची रेस्क्यू टीम आज अकोला जिल्हा अधिकारी मान्य नीमा अरोरा मॅडम यांच्या आदेशाने अकोला RDC निवासी उपजिल्हाधिकारी संजयजी खडसे सर यांच्या मार्गदर्शनात अकोला उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर निलेश अपार सर आणि तहसीलदार सुनील पाटील सर यांच्या नेतृत्वात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळे साहेब यांच्या सहकार्याने आज सकाळपासून या नदी पात्रात, पूर्णा नदी पात्रात आम्ही गणेश भक्तांच्या रक्षणासाठी रेस्क्यू बोट, शोध बचाव साहित्य या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेलं आहे। जवळपास 200-250 मूर्त्यांचं विसर्जन आतापर्यंत या पूर्णा नदी पात्रातनी झालेलं आहे। घरगुती मंडळे, युवा मंडळे, नोंदणीकृत मंडळांचे सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विसर्जन होत आहे। महिला, लहान मुलं विसर्जन करण्यासाठी पाण्यामध्ये येत आहेत, यांची खबरदारी या ठिकाणी घेण्यात येत आहे। यामध्ये दहिंडा पोलीस प्रशासन, राऊत साहेब या ठिकाणी सगळे त्यांचे कर्मचारी इथे तैनात आहेत।
मी जीवरक्षक दीपक सदाफळे तसेच माझे सहकारी मयूर सडेदार, विकास सदाशिव, ऋषिकेश राखोंडे, आकाश बगाळे, प्रतीक गाडगे, कुलदीप जयस्वाल, अंकुश सदाफळे, विकी गाडगे, संकेत देशमुख या ठिकाणी आम्ही सर्च ऑपरेशनसाठी सज्ज आहोत. धन्यवाद. शिक्षक तथा छात्र समाज को गढ़ने की भूमिका निभाते हैं. बावजूद इसके कई तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है. शिक्षक समस्या पर भाजपा सरकार असंवेदनशील है, इसलिए अध्यापक का सम्मान करना कांग्रेस की भूमिका है. आने वाले समय में राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर महाराष्ट्र के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, ऐसा विश्वास कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने जताया है. वे शनिवार को अकोला में आयोजित कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2022 में पुरस्कार वितरित करते हुए बोल रहे थे. कार्यक्रम में पूर्व विधायक लक्ष्मण राव तायड़ी, संजय राठौर, देवानंद पवार, श्याम उमालकर, डॉक्टर सुधीर धोनी, अशोक अमानकर, डॉक्टर प्रशांत वानखड़े, प्रकाश तायड़ी, साजिद खान पठान, डॉक्टर शिजान हुसैन, रमाकांत खेतान, चंद्रशेखर चिंचोलकर समेत पदाधिकारियों की उपस्थित रही. नाना पटोले ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक नहीं है. अब तक के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 18 मंत्री बनाए गए, किंतु विस्तार संभवतः इसलिए नहीं किया जा रहा कि सरकार ही न गिर जाए. जनता का नुकसान हुआ तो चलेगा, किंतु सत्ता में बैठकर प्रदेश को कैसे बेचे, इस पर राज्य सरकार काम कर रही है. बेतहाशा महंगाई पर सरकार बोलना नहीं चाहती, केवल मलाई चट करना चाहती है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है. जिले के पालक मंत्री नहीं होने की वजह से कई काम रुके हुए हैं. जिले के पालक मंत्री नहीं देना है, ये तय कर भाजपा चल रही है, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया है. स्थानीय कुलेश्वर स्थित श्री भोलेश्वर मंदिर में अकोला पौरोहित्य संघ की सभा महालय पितृ श्राद्ध पार्वन श्राद्ध तिथियों के भ्रम को लेकर संपन्न हुई. श्राद्ध प्रकाश ग्रंथ, गीता प्रेस तथा निर्णय सिंधु एवं सरल ज्योतिष ज्ञान पुणे इत्यादि ग्रंथों का प्रयोग समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया. श्राद्ध में प्रशस्त समय शास्त्र आज्ञा अनुसार अलग अलग समय बताया गया है. पितृ श्राद्ध अपराह्न अर्थात 12:10 से 3:10 तक का समय श्राद्ध में तिथि निर्णय पर उपयुक्त रहता है. इसी आधार पर पितृ तिथि की गणना करनी चाहिए. उदय तिथि में देवता तथा सूर्यास्त तिथि में पितरों का पूजन करना चाहिए. श्राद्ध में पिता पक्ष की 3 पीढ़ियां तथा नाना पक्ष की 3 पीढ़ियां तथा दोनों ओर के एक देवता तथा इसके अलावा विकर नामक पिंड के लिए एक, इस तरह कुल 9 ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए. शक्ति न होने पर 3 ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जा सकता है. बड़े आंवले के जितने पिंड बनाकर पूजन करना चाहिए तथा इसके अलावा पितृ श्राद्ध यदि आप तीसरे वर्ष कर रहे हैं तो मृत्यु तिथि पर इसके पूर्व दूसरे वर्ष में मृत्यु तिथि पर एक पिंड वाला श्राद्ध करना जरूरी है. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु तिथि के 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पितृ श्राद्ध, इसे पार्वान भी कहते हैं, पितृपक्ष में कर लेना चाहिए. निर्धनता होने पर दोनों हाथ आकाश की दिशा में उठाकर पितरों और देवताओं से प्रार्थना कर लेने से मात्र श्राद्ध कर्म की पूर्ति हो जाती है. निर्धनता अवस्था में गाय को चारा डालने मात्र से श्राद्ध कर्म की पूर्ति हो जाती है. पितृ श्राद्ध में मिट्टी तथा लोहे की पात्र का प्रयोग न करें. केला फल नहीं चढ़ाना चाहिए, तर्पण करना चाहिए. सभा में सर्वश्री पंडित रजनीकांत जाड़ा, प्रमोद तिवारी, रतन तिवारी, श्याम अवस्थी, सुमित तिवारी, हेमंत शर्मा, राजू शर्मा, आलोक शर्मा, गौरव व्यास एवं पंडित रवि कुमार शर्मा उपस्थित थे. डीपीसी चुनाव के आड़ में आगामी जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदों के चुनाव का समीकरण भी तय किया जाता नजर आ रहा है. जिला परिषद चुनाव के इस दंगल में भाजपा को खुश रखने का प्रयास सत्ता दल और विपक्ष इन दोनों गुटों की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि आगामी जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति पद के चुनाव में भाजपा की भूमिका ही निर्णायक साबित होगी. वो किंग मेकर के रूप में उभर सकती है. आगामी चुनाव को देखते हुए हाल ही में हुए जिला परिषद नियोजन समिति के सदस्य पद के चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ओर से भाजपा के एक उम्मीदवार को निर्विरोध जीत दिलाई गई, जबकि 5 सदस्य वाली भाजपा के दूसरे सदस्य प्रकाश आतकड़ को 13 वोट मिले, जिसके कारण भाजपा पर चुनाव में विशेष ख्याल रखा जा रहा है. और यही वजह है कि डीपीसी चुनाव में भाजपा के 2 सदस्य विजयी हुए. चुनाव में सत्ता दल यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से भाजपा को साथ रखने का प्रयत्न किया गया, जबकि विपक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी भी भाजपा को नाराज करने से परहेज करती नजर आ रही है. जानकारों के द्वारा इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें ये साफ हो गया है कि आगामी जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति पद के चुनाव के लिए वंचित और महाविकास आघाड़ी अभी से दांव पेच खेलती नजर आ रही है. मिनी मंत्रालय कहे जाने वाले यानी कि जिला परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी की सत्ता है.
अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 2 सभापति के पद वंचित के कब्जे में है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में भाजपा ने सदन से वॉकआउट करने से शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और एक निर्दलीय सदस्य वाली महाविकास आघाड़ी को पराजय का भी सामना करना पड़ा था। उसके बाद जिला परिषद के 14 सदस्यों को ओबीसी आरक्षण के चलते अपनी सदस्यता तक गंवानी पड़ी थी। फिर सभापति पद के चुनाव में सत्ता दल की ओर से आवेदन फॉर्म में गलती करने की वजह से निर्दलीय सदस्य सम्राट डोंगर दीवे का निर्विरोध और प्रहार की स्फूर्ति गावंडे का मतदान के आधार पर सभापति पद पर चुनाव हुआ था। अब फिर से जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए दोनों गुटों की ओर से दांव पे चलाए जा रहे हैं और रणनीति खेली जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किसका दांव चलता है और किसका नहीं। हाल में गणेश विसर्जन को देखते हुए वाड़ेगांव पुलिस स्टेशन में शांतता समिति की बैठक ली गई, जिसमें गणेश विसर्जन को लेकर मार्गदर्शन किया गया, जिसके बाद गणेश विसर्जन भी शांतता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शांतता समिति की बैठक में सरपंच मेजर मंगेश ताड़े, डीवाईएसपी उत्तम मानवाड़े, बालापुर पुलिस स्टेशन के थानेदार दत्तात्रेय अवाड़े, पीएसआई गजानन राहटे, पंचायत समिति सदस्य अफसर खान, अनंता काले, माजी जिला परिषद सदस्य प्रकाश कंडारकर, माजी पंचायत समिति सभापति श्यामलाल लोध, माजी पंचायत समिति उपसभापति प्रशांत मानकर, अयाज साहिल, ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्टर शेख चांद सहित कई कार्यकर्ता और पुलिस कर्मचारी, पवार, गावंडे, मदनकर सर, सोहेल खान, साथ ही साथ सभी मंडल के अध्यक्ष, सदस्य, शांतता समिति के सर्व सदस्य और प्रतिष्ठित नागरिक इस समय मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्राथमिक आरोग्य विभाग वाड़ेगांव अंतर्गत तथा YRGKR संस्था के सहयोग से हिंदू हृदय सम्राट गणेश उत्सव मंडल, मित्र समाज मंडल वाड़ेगांव यहाँ कोरोना लसीकरण का डोज का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1 से 40 लोगों को कोरोना का लसीकरण किया गया। वाड़ेगांव आरोग्य अधिकारी डॉक्टर गायगोड़े मैडम इनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम लिया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आरोग्य सेविका SS सोलंकी, आरोग्य सेवक AL रणवीर, इस्माइल खान, आरोग्य सहायक SS राठौड़, IG शेख सर, आरोग्य सहायिका SV जेठाड़, आशा सेविका, मददनीश गट प्रवीतिका ज्योति पातोड़ मैडम, YRCKR के सचिन कुटे, परिचर गजानन भाल तिलक, हिंदू हृदय सम्राट गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्ष शुभम जठाड़, सचिव ओमसन टक्के आदि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए परिश्रम लिया। मैं IG शेख प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाड़ेगांव का सुपरवाइज़र आज हिंदू सम्राट गणेश उत्सव मंडल और आरोग्य विभाग संयुक्त रीति जिनसे आज कोविड का लसीकरण रखा गया था, उसमें 140 लाभार्थियों को लाभ दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों ने खुशी के साथ, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो हिंदू हृदय सम्राट गणपति के जो कार्यकर्ता है इनका भी बहुत सारा सहभाग मिला है और उसी तरह से आरोग्य विभाग के जो कर्मी थे इनका भी बहुत सारा योगदान मिला है। और इस योगदान से आज वाड़ेगांव इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 140 लोगों पर कोविड लसीकरण कर अच्छा कार्य हुआ है। इसके लिए हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाड़ेगांव की तरफ से सब कर्मियों का धन्यवाद करता हूं और इसी तरह से आगे भी सहयोग मिले इसकी विनंती करता हूं। नमस्कार, मी सचिन कुटे, फील्ड मोबिलायझर। मी YRGKR संस्थेमध्ये काम करत आहे। YRGKR संस्था ही 5 जिल्ह्यात, एकूण 5 जिल्ह्यामध्ये काम करत आहे। ही संस्था चेन्नईची आहे आणि कोरोना लसीकरण जास्तीत जास्त होण्याकरता हे वेगवेगळे नियोजन करत आहे। तसेच आज हिंदू हृदय सम्राट गणेश उत्सव मंडळ वाळेगाव येथे गणपती मंडळापुढे कोरोना लसीकरण कॅम्पचे नियोजन केले आहे। तसेच इथं जास्तीत जास्त वॅक्सिनेशन होण्याकरता आपल्याला मंडळातील अध्यक्षसुद्धा मदत करत आहेत। तसेच PSC स्टाफ वाडेगाव येथील सुद्धा वॅक्सिनेशन करता आलेला आहे। अंत में एक नज़र आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। मनपा में जारी पिछले 6 माह से प्रशासक राज।
संत गाड़ के बाबा आपातकालीन दल ने बचाई 2 जानें। और शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, बोले नाना पटोले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।